वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जब हम वेरिएबल या डेटा टाइप जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं और उन एरर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उन्हें हम समझते हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपनी विजुअल बेसिक एडिटर की तरफ। तो हम अपने एक्सेल पे आ गए और एक्सेल पे आने के बाद हमें डेवलपर टैब में आना है और विजुअल बेसिक पे करना है क्लिक। विजुअल बेसिक पे क्लिक करते ही हमारे पास ये VBE ओपन होगा जिसके अंदर हमें एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। इंसर्ट में आएंगे और मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं सब और वेरिएबल एग्जाम्पल 1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब मैं लिखता हूं डिम नम एज अ बाइट। तो नम एज अ बाइट का मतलब यहां पर बेसिकली क्या है, नम मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है और जिसका डेटा टाइप दे दिया बाइट। बाइट एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है और न्यूमेरिक डेटा टाइप की सबसे छोटी न्यूमेरिक डेटा टाइप का सबसे छोटा स्टोरेज आपके बाइट के अंदर ही होता है, 1 बाइट का होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप 0 से लेकर 255 नंबर से स्टोर कर सकते हो। तो मैं यहां पर नम के अंदर 250 स्टोर कर देता हूं। ठीक है, नम इक्वल टू 250 और बोलता हूं मैसेज बॉक्स के अंदर दिखा दो नम, यानी कि जो भी नंबर के अंदर रखा हुआ है वो मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर दिखा दो। तो बेसिकली इस कोड में मैं बता देता हूं एक बार क्या हुआ है। यहां पे मैंने डिम की लगाया जिससे मैंने नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया और बोला कि भाई उसके जो टाइप रहेगा वो न्यूमेरिक रहेगा, वो भी सबसे छोटा। ठीक है, और नंबर के अंदर मैंने 250 स्टोर कर दिया और मैसेज बॉक्स में बोला कि भाई जो भी नंबर में रखा हुआ है वो मुझे दिखा दो। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहां पर 250 नंबर इजीली मुझे यहां पर चीजें दिख जाती हैं। राइट, ओके। अब हम यहां पर समझ रहे हैं कि एरर्स आते हैं और वो एरर क्या क्या होते हैं उनको समझते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां 255 कर देता हूं। ध्यान रहे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर 0 से लेकर 255 नंबर ही बाइट स्टोर करता है। तो मैंने 255 दे दिया है, रन करूंगा तो ये अगेन रन हो जाएगा। ठीक है, 255 नंबर आ गया। अब जैसे ही आप 256 करेंगे, जरा इमेजिन करिए कि आपके पास 1 किलोग्राम का एक डब्बा है, एक कंटेनर है जिसमें आपने 1 kg ऑयल भर दिया है। अब आपको 100 ग्राम्स और उसमें डालना है, 100 ग्राम और तेल डालना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो ऊपर से बहने लगेगा, यानी कि ओवरफ्लो हो जाएगा। राइट, तो सेम यहां पर भी वही है कि कंटेनर जिसमें 255 लेटर्स ही आ सकते हैं, अब उसमें एक लेटर भी आप एक्स्ट्रा करोगे तो यहां पर एक मैसेज आएगा मेरे लिए, ओवरफ्लो। यानी कि भाई साहब, यानी कि जो आपने डेटा टाइप दे रखा है और जो आप नंबर असाइन कर रहे हो वो ज्यादा हो गया है। तो जब भी ओवरफ्लो का मैसेज आता है तो आपको ये समझ लेना है कि आपने नंबर उसके डेटा टाइप से ज्यादा दे दी है, उसके स्टोरेज से ज्यादा दे दी है। ठीक है, तो एंड करना है और आपको यहां पर डेटा टाइप चेंज करके चला देना है इससे बड़ा, यानी कि इंटीजर वाले को। ठीक है, अब जैसे मैं इसे रन करूंगा अगेन अब यहां पर वैल्यू रन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यहां पर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आप क्या करते हैं, एक और चीज, जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि हमने 3-4 डेटा टाइप से डिफाइन करे जिसमें डिम 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 मैंने 3-4 बार चलाया हुआ था। इसका एक और अल्टरनेट है, यानी कि एक ही डिम में आप मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं वेरिएबल एग्जाम्पल 2 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और डिम नेम एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपको कॉमा देना है बेसिकली। ठीक है, कॉमा देने के बाद स्पेस दे दो और फिर एज एज अ इंटीजर, फिर से स्पेस और फिर आप यहां पे देंगे इनकम एज अ करेंसी। ठीक है, तो आपको आई होप यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी। आप जैसे 1 टाइम डिम देंगे उसके बाद आप वेरिएबल डेटा टाइप कॉमा वेरिएबल डेटा टाइप कॉमा वेरिएबल डेटा टाइप। ठीक है, और आप सेम नेम के अंदर यहां पर स्टोर कर दो। मैं यहां पर स्टोर कर देता हूं अखंड को। ठीक है, फिर मैं यहां पर एज में स्टोर कर देता हूं आपके एज 50 ईयर्स। ठीक है, एंड इनकम में मैं स्टोर कर देता हूं 50,000। ठीक है, अब मैं बोलूंगा रेंज A1 की वैल्यू इक्वल्स टू नेम, रेंज A2 की वैल्यू एज, रेंज A3 की वैल्यू इक्वल्स टू इनकम। राइट, अब मैं अगेन रन करूंगा इसे और रन करने के बाद चल के चेक करते हैं तो यहां पर आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अखंड 50 और यहां पर करेंसी फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरह से भी आप अपने एक ही डिम की से, मतलब आपको 3-4 लाइन में ना लिखना पड़े, एक ही डिम की से आप यहां पर चीजों को असाइन कर सकते। ओके, अब और कौन से एरर्स आते हैं वो भी जरा देख लेते हैं। फिर से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सब, और मैं यहां पर देता हूं वेरिएबल एग्जाम्पल 4 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हमारे ऊपर कौन सा एग्जाम्पल है, 2, इसे मैं 3 कर देता हूं।
ठीक है। ओके, तो अब मैं लिखूंगा डिम, और हमने अब थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा था, जो हमारे वीबी का थ्योरी पार्ट, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है व्हाट इज वेरिएबल, रूल्स, डेटा टाइप्स, उसके टाइप्स, उसमें स्टोरेज क्या, और भी कई सारी चीज़ उसमें मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, जरा जाके उसे देखें। तो यहाँ पर क्या है डिम, और उसमें एक रूल में एक चीज ये थी कि आप विजुअल बेसिक के रिजर्व की को एज अ वेरिएबल नेम नहीं दे सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो यहां पर जो डिम की है ये विजुअल बेसिक का एक रिजर्व की है, राइट। तो एक काम करते हैं, डिम एज अ स्ट्रिंग। ओहो, यहां पर आ गया आइडेंटिफायर, यानी कि आपने यहां पर जो डिम आपको दिख रहा है, आपने विजुअल बेसिक का रिजर्व की दे दिया है, तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, इसके बाद और क्या एरर था, और ये था कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते वेरिएबल में, वो भी देख लेते हैं। मैं लिख देता हूं नेम हैश टेक्स्ट, ठीक है, या नेम हैश ही लिख देता हूं, ठीक है। देखते हैं, ओके, अगेन एरर आ गया, ठीक है। तो नेम हैश नहीं दे सकते, ओके। अच्छा, नेम स्पेस तो दे सकते हैं, नेम स्पेस टेक्स्ट दे सकते हैं क्या, रन करते हैं तो भी एरर आ गया, ठीक। तो हमें यहां पे समझ में आ गया कि स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं दे सकते। तो एक और रूल था क्या, उसमें हम डॉट वगैरह दे सकते हैं, डॉट उसमें था डॉट नहीं दे सकते, तो देख लेते हैं वो भी हम। तो मैं लिखता हूं नेम डॉट टेक्स्ट, चेक करते हैं, ओके। अगेन भाई कंपाइल एरर आ रहा है, नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं, टेक्स्ट डॉट नेम, अगेन ओके, फिर से वही सेम हाईलाइट कर रहा है कि भाई डॉट वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। ओके, तो उसमें एक और एरर था, वो भी हम देख लेते हैं कि नंबर से किसी चीज को हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर एक काम करता हूं मैं, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 टेक्स्ट, ठीक है, एंड रन चेक करते, ओके। तो यहां पर आ गया है रूल, बिल्कुल सही जो लिखे थे बिल्कुल सही थे, यानी कि नंबर से आप किसी भी वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अगेन मैं 3 टेक्स्ट लिख के देखता हूं, या 3 नेम लिख के देखता हूं, तो यहां पर इस तरह से। तो आई होप यहां पर आपको एरर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, कि भाई आप डेटा टाइप, जब आपका डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपका डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वहां पर एरर आ रहे होते हैं। या आप डिम लगा के की देंगे तो उसमें आपने कोई कॉमा वगैरह छोड़ दिया है, या आपने डेटा टाइप गलत दे दिया है, तो भी आपके एरर आ रहे होंगे। या आपने यहां पर वेरिएबल डिफाइन करते टाइम उसमें नंबर से स्टार्ट कर दिया, स्पेशल कैरेक्टर बीच में दे दिया, या डॉट दे दिए, तो भी उसमें एरर्स आते हैं, और इससे रिलेटेड और भी कई सारे एरर्स आते हैं। तो आई होप आपको यहां पर वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।